लखनऊ के सीएम आवास में जगह पाने के लिए अखिलेश यादव और मायावती के बीच टकराव है, तो अपनी जगह बचाए रखने के लिए योगी आदित्यनाथ बेकरार हैं। लेकिन भाजपा से मुकाबला करने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन किए हैं, तो मायावती ने अखिलेश के मंसूबे पर पानी फेरने के लिए अकेले चुनावी मैदान में उतरने का फैसला लिया है। पहले चरण में जहां 11 जिलों की 58 सीटों पर होने वाले चुनाव में भाजपा का पलड़ा भारी दिखाई पड़ रहा है, वहीं दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को मायावती के सहारे की जरूरत महसूस हो रही है। दरअसल यूपी के दूसरे चरण में 55 सीटों पर होने वाले चुनाव में भाजपा के सामने एक बड़ी चुनौती है। पिछले विधानसभा चुनाव में इन 55 सीटों में से भाजपा को 38 सीटें मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी को 15 सीटें मिली थी। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस को पिछले चुनाव में इन क्षेत्रों में 2 सीटें मिली थी। मायावती की बहुजन समाज पार्टी का खाता भी नहीं खुल पाया था। हालांकि बहुजन समाज पार्टी 11 सीटों पर दूसरे नंबर पर थी, जबकि सपा 27 सीटों पर, भारतीय जनता पार्टी इसमें से 13 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही। विधानसभा चुनाव के बाद बसपा और सपा ने इस समीकरण को पहचाना और लोकसभा चुनाव में गठबंधन किया, जिसके कारण 2019 के लोकसभा चुनाव में इस क्षेत्र की 11 सीटों में से बसपा को 4 और सपा को 3 सीटों पर जीत मिली। यानी दोनों पार्टियों ने 7 लोकसभा सीटों पर कब्जा किया, जबकि भाजपा को केवल 4 सीटें मिली। अब भारतीय जनता पार्टी के सामने इस क्षेत्र में अपने पिछले प्रदर्शन को बरकरार रखने की चुनौती है, क्योंकि इस बार समीकरण थोड़ा बदला हुआ है। उस समय भाजपा को सपा की सत्ता विरोधी लहर का भी फायदा मिला था, जो इस बार सपा के पक्ष में जा सकता है। दूसरे चरण की इन 55 सीटों पर मुस्लिम और दलितों की भूमिका निर्णायक होती है। इसी कारण पिछले चुनाव में इस क्षेत्र के से सपा के 15 विधायकों में 11 मुस्लिम थे। अब भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलित वोट को अपने समर्थन में लाने की है। हालांकि पिछले 1 साल से भाजपा यूपी चुनाव की तैयारी कर रही है और उन सीटों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है जहां पर इसकी हार हुई है। ऐसे में इस क्षेत्र की 13 सीटों पर भाजपा दूसरे नंबर पर थी, जिनके ऊपर पिछले 1 साल से भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी थी। अगर इन सीटों में से 10 सीटें भाजपा के पास आती है तो पिछले बार का प्रदर्शन दोहराने वाली स्थिति में पहुंच जाएगी। लेकिन इसके अलावा पहले की जीती हुई 38 सीटों में से 25 से 30 सीटों पर जीत के लिए भाजपा को मायावती के सहयोग की जरूरत पड़ेगी। अगर बसपा प्रमुख मायावती ने दलितों के साथ साथ मुस्लिमों का थोड़ा समर्थन ले लिया तो भाजपा को इसका फायदा मिल सकता है। इसके लिए मायावती को इस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम उम्मीदवार उतारने पड़ेंगे। अगर मायावती मुस्लिम दलित समीकरण को आधार बनाती है तो बसपा को कुछ सीटें तो मिलेंगी ही और भाजपा को अपने पुराने प्रदर्शन को बरकरार रखने का मौका भी मिल सकता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।